अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि यूएस ग्रेड का जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो किस तरह फ़िल करना है। एक्चुअली 2 व्यूअर्स जो है वो आयशा और मसूद सैयद मसूद हैं। वो कह रहे थे कि हमें थोड़ा-सा इसके बारे में भी बता दें कि किस तरह हमने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करना है। इसके साथ-साथ मतलब कुछ फ़ॉर्म फिलिंग्स में मिस्टेक्स जो होती हैं, जो हमारे से भी हुई हैं, मतलब हमने अपने करियर में की हैं, तो वो भी मैं आपसे के साथ शेयर करूँगा ताकि आप ना करें। कहते हैं कि जो सियाना बंदा वो होता है जो अपनी गलतियों से भी सीखता है और दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो इसलिए मेजरली जो मतलब मैंने खुद अपने करियर में की हैं और जो मुझसे मेरे स्टूडेंट्स आकर डिस्कस करते हैं, तो 1-2 चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उससे मतलब जो है ना ये बात भी करेंगे कि किस तरह वो करनी है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, यानी कि क्या डूज़ हैं और क्या डूज़ नॉट है ना। तो सबसे पहले तो आप अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी ईमेल एड्रेस है तो वो आप वेबसाइट के ऊपर www.usefp.org के ऊपर जाएंगे तो एप्लीकेशन गेट स्टार्टेड का ऑप्शन खड़ा होगा। वहाँ पे आप गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे। पहले जर्नल इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी आप डिटेल के साथ पढ़ लेना। अच्छा, गेट एप्लीकेशन अप्लाई के ऊपर बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो वो आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा और फिर आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर करेगा। यानी आप चूँकि उस वेबसाइट के ऊपर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वो आपका ईमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन में जाएगा। पहले आप अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, ईमेल एड्रेस पास वो करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, पासवर्ड आएगा। वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका ईमेल वेरीफ़ाई हो जाएगा। वहाँ पे जो पासवर्ड दिया खड़ा होगा उसे आपने लिख लेना है और या उसे सेव कर लेना है, मतलब इस पासवर्ड के साथ भाई सेव कर लेना। तो आपका फ्यूचर में जब भी आप मतलब लॉगिन होंगे उस वेबसाइट के ऊपर तो वो आ जाएगा कि कंटिन्यू विद दिस ईमेल एड्रेस, तो आप कहेंगे यस, ओके हो जाएगा ना। तो ईमेल एड्रेस के हवाले से मैं 1-2 गलतियाँ जो हमारे स्टूडेंट्स ने की हैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि अमूमी तौर पर ये आप पिछली दफ़ा ये स्कॉलरशिप आए हैं इसके प्राइम मिनिस्टर स्कीम के यूथ स्कॉलरशिप आए हैं, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उसके बाद जो है ना उन्होंने ईमेल एड्रेस या भाई का लिख दिया या दुकान पर गए, दुकान से मतलब वो फिलिंग करवाए शॉप से, तो उन वो या जो नेट कैफ़े वाला था उसने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया। बाद में उन्होंने वेरिफिकेशन कोड मांगे कि हमने आपका जो पिन है वो आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया। तो अब चूँकि कोई ख़ातून है, बच्ची है, तो उसको पता ही नहीं कि मतलब ना मेरे भाई ने या मेरे अब्बू ने किस शॉप से जो है ना वो करवाया था। और जब उन्होंने वो यानी कि फ़िल करवाया था फॉर्म, तो पासवर्ड कौन-सा किधर था वो सारा सब कुछ भूल-भुला जाते हैं। तो दुकान वालों ने पासवर्ड तो नहीं रखा हुआ होता ना। तो लिहाज़ा ना वो ईमेल वो डिलीट्स हो जाती हैं। तो इस तरह के सीरियस इश्यूज़ आए हैं, यानी 80,000 रुपए का स्कॉलरशिप था और बच्चे ऐसे मारे-मारे फिर रहे थे कि दे वर नॉट नोन टू कि अब हम करें क्या? मसला उसका, यानी इस मसले का हल कैसे निकालें? तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना एक पर्सनल ईमेल एड्रेस बना लें, जिसका ईमेल एड्रेस आपको याद हो, ऐसे जैसे आपका शनाख्ती कार्ड होता है, पासवर्ड भी आपके पास हो, आप उसके डेली मतलब वीक में 2-3 दिन बाद आप उसको रोज़ाना चेक भी कर सकें, एक्सेस हो आपको ऊपर, ऐसा ईमेल एड्रेस हो। पासवर्ड भी आपका सिंपल यानी जो आपको याद रहे और ईमेल एड्रेस भी जो आपको याद रहे ना, वो आप अपनी कहीं उस पर सेव कर रखा करें। वो आपके हर एकेडमिक प्रोसीजर में, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, तो ये ईमेल एड्रेस के बगैर अ, बड़ी ही मुश्किल लाइफ हो जाती है। यानी हमारा ईमेल एड्रेस पर्सनल होना ज़रूरी है। तो जब ये ईमेल एड्रेस जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसके ऊपर गेट स्टार्टेड खड़ा होगा। वो गेट स्टार्टेड बेसिकली आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें डिटेल्स हैं कि आपने इस फॉर्म को फिल किस तरह करना है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब आप हर सेक्शन को फिल करेंगे तो नीचे जो है ना 3 ऑप्शन आ जाते हैं, बैक, दरमियान में सेव और फिर नेक्स्ट और फिर आ जाता है कि जी सेव और एग्ज़िट, यानी कि एंड इट ना। तो आपने हर सेक्शन को जब भी आप आगे आगे मतलब आपकी एप्लीकेशन जो शुरू होगी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से शुरू होगी।
तो जब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला यूँ समझ लें कि सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आप उसे सेव करेंगे। सेव के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, यानी पहले वो सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके ऊपर जाएँगे ना। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है। तो जब तक अच्छा फिर उसमें ये है कि जो चीज़ें अगर इन्फॉर्मेशन वो नहीं करेंगे, अगर आपने सेव नहीं की तो बैक भी जा सकते हैं, पिछले सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। तो एप्लीकेशन को कोई एक पार्ट उसका आप कंप्लीट करके बाद में भी आ सकते हैं। तो दोबारा कंटिन्यू वो जो आपका सेव सेक्शन होगा वो आपका सेव हो जाएगा। अगर आप सारा, यानी कुछ बच्चे कहते हैं कि सारी चीज़ें मेरे एक साथ होनी चाहिए तभी मैं शुरू करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मतलब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करके सेव कर दें, बाद में आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट राइट करके उसको सेव कर दें। इस तरह मतलब जो सेक्शंस हैं उनको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, बाकी जो पहले सेक्शंस हैं वो आप फिल अभी से कर सकते हैं। तो उसके बाद वो आपको ये भी बताएगा कि ऊपर एक जो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर होता है कि जो खाना फिल रह गया है उसको फिल करने का, यानी जब आप सबमिट करने लगेंगे तो कुछ एसेंशियल सेक्शंस होते हैं, वो अगर आप फिल नहीं करेंगे तो नीचे से जब आप सेव करने लगें तो ऊपर से लाल लाइन आ जाएगी कि फ़लाँ आपने सेक्शन छोड़ दिया, ये कंपल्सरी था, इसको पहले फिल करें। तो वो आपको सिस्टम भी असिस्ट करता है एप्लीकेशन में ना। उसके बाद जो है आपके रेलेवेंट फ़ील्ड नहीं है जहाँ पे मतलब आपने कुछ आपके रेलेवेंट नहीं है तो वहाँ पे आप नॉट एनी लिख देंगे, N/A मीन्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट एनी। वो बेसिकली ये है कि आपने कोई सेक्शन को खाली नहीं छोड़ना, इस वजह से वहाँ पे आपने नॉट एनी लिखना है, यानी तमाम क्वेश्चंस का जवाब देना है। कुछ बच्चों को ये भी मसाइल आ रहे थे, वो चूँकि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, अब उसका जवाब है नो। तो बच्चा कहता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखना है चूँकि मेरे रेलेवेंट ही नहीं है, तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन आपने उस जवाब का आंसर देना है कि इट्स नॉट रेलेवेंट टू मी ना। तो इस वजह से भी कुछ एप्लीकेशंस में इश्यूज़ आते हैं। अब उसके बाद आपका ये यूँ समझ लें कि गेट स्टार्टेड, यू आर रेडी टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाएँगे, वहाँ पे जो अपना आपका नाम है, मिस्टर या मिसेस। उसके बाद जो है नीचे आप वहाँ पे ये है कि थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा नाम कब का है। तीन ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो आपने फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम लिखना है और सेकंड, यानी अगर आपके नाम के 2 हिस्से हैं तो फिर आपने फर्स्ट और लास्ट में लिखना है। अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो फिर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूँ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है अब्दुल रशीद। अब मैं कैसे लिखूँगा? फर्स्ट नेम में अब्दुल और लास्ट नेम में मैं रशीद लिखूँगा, दरमियान में मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भी नहीं लिखना कि कहीं आप कहेंगे जी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं, खाना खाली नहीं छोड़ना ना, तो इस तरह की वो नहीं है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब एक बच्ची थी, उसका नाम बता रही थी कि उसका नाम है हाफिज़ा हानिया काशिफ, मिसाल के तौर पर। तो वो यूँ लिखेगी, फर्स्ट नेम में हाफिज़ा, सेकंड नेम में हानिया, थर्ड नेम में काशिफ या कशफ। तो बेसिकली वो ये क्या नाम है, इसे तरतीब वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम आता है सरनेम का। सरनेम आपका वो होता है जो जो घर में आपको बुलाया जाता है। तो अब मैं अपनी मिसाल लूँ तो मुझे मेरा ऑफिशियल नेम जो है वो अब्दुल रशीद है, तो घर में मुझे ये रशीद बुलाते हैं। तो इसी तरह कोई बच्चे होते हैं मतलब उनका बहुत सारा नाम होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद, उसामा, ख़ान, कैसरानी, बलोच। तो जबकि घर में उसको उसामा बुलाते होंगे। तो ये आपने सरनेम आपके उस फैमिली नेम को कहते हैं जो घर में आपको पुकारा जाता है। तो उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आपकी सिटीज़नशिप क्या है, आप पाकिस्तानी हैं, आपकी डुअल नेशनैलिटी है, मल्टीपल नेशनैलिटी, तो आपने उसका जवाब नो देना है। पाकिस्तानी नेशनल हैं, येस हो गया। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ कौन सी है आपकी, पाकिस्तान है। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि सिटी ऑफ बर्थ कौन सी है, वो आप अपना शहर बताएंगे। डिसेबिलिटी कोई अगर है तो वो आप बताएंगे। याद रखें कि डिसेबिलिटी पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। डिसेबिलिटी आपने सेल्फ क्रिएट नहीं करनी कि मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, ये मेरी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी सिर्फ आप उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिसेबिलिटी वाला सर्टिफाइड शनाख्ती कार्ड और आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी जिसके ऊपर मेडिकल बोर्ड डिसेबिलिटी डिफ़ाइन करता है। बंदा ये ना कहे कि जी मैं चूँकि
कम सुनता हूँ या मुझे भूख नहीं लगती, तो इस वजह से मैं डिसेबल हूँ। इस तरह के 1-2 बच्चों ने मुझसे कहा कि सर मैं मतलब ना थोड़ा कम सुनता हूँ, तो ये मैं डिसेबिलिटी को यूज़ करके क्या स्कॉलरशिप के ऊपर जा सकता हूँ कि अमेरिका का स्कॉलरशिप मुश्किल होता है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, इस तरह स्कॉलरशिप नहीं मिलते। तो हाँ, अगर आप ओरिजिनली डिसेबल हैं तो फिर आप जो है ना ज़रूर अप्लाई करें, उसका आपको एडवांटेज भी मिलेगा। उसके बाद बच्चे वो आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। यहाँ पे फिर मैं थोड़ी-सी आपको अपनी गलतियाँ भी बताऊँगा कि यहाँ पे थोड़े से एक दफ़ा मुझसे भी करियर में गलती हो गई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गलती थी कि मेरा कोई केस चल रहा था। केस से मुराद मतलब एक प्रोसीडिंग चल रही थी अ, इसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अगेंस्ट चल रही थी सेक्रेटेरिएट में ना। तो उसकी कोई लेटर गया हुआ था सिविल सेक्रेटेरिएट से, मतलब पंजाब सीएम के ऑफिस में ना। सीएम से मुराद चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में। उस वक्त वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो है ना वो थे, सीएम थे, वज़ीर आला थे। तो मुझे सेक्रेटेरिएट से किसी सेक्शन ऑफिसर ने फ़ोन किया। उसने कहा कि सर आपकी एक डाक है, हमने आपको भिजवानी है, जो कि वज़ीर आला ऑफिस से आई है, तो आप अपना ज़रा एड्रेस मुझे बता दें। मैंने अब उसको लिखवाने की, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास भी मेरी फ़ाइल थी, तो मैंने कहा लिखवाया कि मैंने कहा हाशमी लासानी पब्लिक स्कूल, ऐसे मैंने, उसने कहा ओके 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 सर, ये वाला हमारे पास है पड़ा, हाशमी लासानी पब्लिक स्कूल। उसने ऐसे आगे पढ़ दिया कि तहसील ज़िला लिया। अब मैंने उसे, वो कोट सुल्तान में था स्कूल ना, मैंने कहा हाँ हाँ आपके पास तो होगा, वो कर दें। अब उसने उसके ऊपर, मेरी उस डाक के ऊपर एड्रेस लिखा हाशमी लासानी पब्लिक स्कूल तहसील ज़िला लिया, जबकि सिर्फ लफ्ज़ एक दरमियान में लिखना था कि कोट सुल्तान, यानी डाक खाना कोट सुल्तान तहसील ज़िला लिया, यूँ लिखना था। जबकि उसने ये लिखा कि हाशमी लासानी पब्लिक स्कूल तहसील ज़िला लिया। आप यकीन करें कि वो डाक यहाँ पे आ गई, और मैं तवक्को कर रहा था कि यार वो कल उसने मुझे फ़ोन करके कहा तो कल परसों तक डाक आ जाएगी। डाक ना आए। मैं वेट कर कर के थक गया, मतलब ये डाक अभी तक नहीं आई। उसने कहा सर हमने आपको डाक भिजवा दिया। उसके बाद बच्चे मुझे कोई तकरीबन 2 के 3 महीने बाद एक डाकिए की कॉल आई, मतलब वो लिए का जो बड़ा वो होता है, वो उसकी कॉल आई। उसने कहा सर आपकी एक डाक आई हुई है। मैंने कहा जी मैं ले लेता हूँ। तो मैं गया, उस डाक को देखा, तो उस डाक के ऊपर कोई ऐसा मतलब हिस्सा नहीं था जहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना हो। यानी वो लिया में आया, लिया के डाक खाने में आया, तो जो वो हर पोस्ट मास्टर को दिया कि यार ये हाशमी लासानी स्कूल ढूंढो, यार ये हाशमी लासानी स्कूल ढूंढो। मतलब लिये में, और वो करोड़ भी गई, लिया में भी गई। लिया के हर डाकिया फिर वापस में रिपोर्ट लिखता था कि इस गली में या मेरी बीट में ऐसा कोई स्कूल नहीं है। फिर पता नहीं उन्हें कैसे ख्याल आया, उन्होंने कोट सुल्तान भिजवाई, और डाकिए ने कहा कि सर आपकी डाक आई हुई है। अच्छा वो खोल, इसलिए उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था, लेकिन चूंकि उसके ऊपर एनवेलप जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट का था, इन्हीं ऊपर वज़ीर आला हाउस लिखा हुआ था, तो उस वजह से डाकिया खोलते भी नहीं थे। भाई क्या पता कोई इंपॉर्टेंट डाक हो, हम खोलें मतलब कोई प्रॉब्लम बन जाए। लेकिन फिर उन्होंने इस तरह, मतलब जैसे मैं आपको दिखाऊँ ना, मेरी ये यूँ डाक थी तो थोड़ा यूँ 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 करके मेरा फ़ोन नंबर देख के मुझे कॉल की, यानी फिर भी डाक उन्होंने खोली नहीं। तो यहाँ इसमें मैं आपको, इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई है कि ये छोटा सा एक लफ्ज़ था, तो ये चूँकि आप अपनी एक इम्पॉर्टेंट उस पर प्रोसेस पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपका रीसेंट मोबाइल नंबर, आपका रीसेंट ईमेल एड्रेस, और आपका एड्रेस वो वाला जहाँ पे आपको डाक मिल सकती है। ये ना हो कि कल को आपका स्कॉलरशिप का अवार्ड लेटर है और उस एड्रेस पे आप रहते ना हों, या उस एड्रेस को वो आपका नोन ना हो कि आप तक डाक भी ना आ सके। तो ये आपने गलती नहीं करनी। ये हमसे तो हुई है, मतलब ये ऐसे मिस्टेकनली हुई है, लेकिन आप कम से कम ऐसा ही एड्रेस दें जहाँ पे डाक फौरी तौर पर आपको मिल जाती हो।
और आपका ट्रस्टवर्दी मतलब डाकिया हो जो आपको ज़ाती तौर पर जानता हो। डाकी से मुराद उस एड्रेस पर वो दें जो आपको ज़ाती तौर पर जानता हो। आपकी अगर डाक है तो वो आपको बुला के बताए कि आपकी डाक आई हुई है ना। तो इसके बाद वो आपसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। चूँकि ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है तो इसमें मैट्रिक और एफए के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर आपने जो आपके जो हमारे स्टूडेंट हैं बीएस वाले चौथे सेमेस्टर और पाँचवें छठे सेमेस्टर वाले, तो वो अपना उनका जो रिसेंटली सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है वो उसकी कॉपी अपने टीचर से यानी कि कंट्रोलर से नहीं, जो टीचर होता है इंचार्ज एग्ज़ामिनेशन, उससे स्टैंप लगवा लेंगे। लेकिन इंचार्ज एग्ज़ामिनेशन की अपने रिज़ल्ट को हाईलाइट करके उसके ऊपर साथ मतलब हाईलाइट करने के सामने अपने जो इंचार्ज एग्ज़ामिनेशन टीचर है उससे साइन करा लें। वो आपने उसकी पिक्चर बना के अपलोड करनी है। उसके बाद वो आपसे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी पूछेगा कि आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। हाँ, अगर उनमें नॉन एकेडमिक में आपने ये लिखना है कि अगर आपने कोई वैसे लिख दें रीडिंग, टीचिंग और दिस एंड दैट ना, लेकिन अगर आपने कोई सर्टिफिकेट ली हुई है तो वो ज़रूर मेंशन करें। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंटर कॉलेजिएट चैम्पियनशिप जीती या आपने कोई स्पीच का कंपटीशन जीते, तो उसकी सर्टिफिकेट, डेट और इंस्टीट्यूशंस किस इंस्टीट्यूशन से आपने जीते हैं वो आपने मेंशन करने। उसके बाद वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट मांगेगा। सॉरी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो यही है कि आप पहले यूएसए गए हैं कि नहीं गए। आपने अगर कहीं मतलब सऊदीया वगैरह गए हैं तो वो आपसे ये सवाल नहीं पूछना और ये लिखने का भी नहीं है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि पहले आप यूएसए गए हैं तो आपने वही जवाब देना है, ना कि ये कि जी मैं चाइना गया हूँ, मैं अमेरिका गया, सॉरी उसमें सऊदीया गया हूँ, वो आपने मेंशन नहीं करना। आप इससे पहले अमेरिका नहीं गए तो इसका सिंपली आंसर नो है। आपने कभी यूएसए के वीज़े के लिए अप्लाई किया है? नो। तो ये आपने सिंपली ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। फिर पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट के ऊपर तो मैं डिटेल में बात कर भी चुका हूँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये भी करना चाहूँगा कि पर्सनल स्टेटमेंट को पहले आप लिखें, पढ़ लें, फिर किसी अपने दोस्त से पढ़ लें कि यार ये आपको किस तरह का तासुर आ रहा है, क्या मेरी इस इंग्लिश में कोई गलती तो नहीं है। फिर आप उसे एक पेज के ऊपर लिख लें। फिर जब आप उसे टाइप करें, टाइप करने के बाद फिर एक दफ़ा रीड कर लें कि क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है, कहीं पंक्चुएशन की गलतियाँ तो नहीं है। यानी जैसे हम लिखते हैं आई तो वो आई छोटा लिखा जाता है, तो वो उस कैप्स लॉक दबा के आई को कैपिटल में लिखेंगे। फिर सारी चीज़ें रीड करके बड़े सुकून से एप्लीकेशन आपने ये फिल करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने स्कैन करके, स्कैन से मुराद अच्छी रीडेबल स्कैनिंग में ना, वो आपने अपलोड करने। उनमें आपके 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या नाम है, मैट्रिक एफए हो जाएगा और आपका ये रिज़ल्ट कार्ड हो जाएगा और आपके कार्ड वगैरह ना। तो उसके बाद आपने रिव्यू और सबमिट है कि सारी एप्लीकेशन को आपने रिव्यू करना है कि कहीं कोई मेरा खाना रह तो नहीं गया, कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। फिर वो आपसे डेट पूछता है कि कौन सी डेट है, तो वो जिस तारीख को आप सबमिट कर रहे होंगे वो वाली आपने डाल देनी है और सबमिट हो जाएगा। और सबमिट के फ़ौरन बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट जो है वो हो गई है और आपको एक एसएमएस आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो वो आप अपने पास सेव कर लें, उसकी पिक बना लें, प्रिंट ले लें, वो आपकी उसके लिए काम आएगा ना। वो इसलिए काम आएगा कि जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो तब आप देख लेंगे कि मेरी जो सबमिटेड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो वो एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे ना, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या कहा हुआ है। मैंने इनको अगर एप्लीकेशन में आपने कहा हुआ है कि मैं अच्छा मुकर्रर हूँ, तो वो तो आपकी एप्लीकेशन को देख कर कह देंगे जी हाँ जी आप स्पीच भी करते हैं, तो बंदा तब कहेगा नहीं मैंने स्पीच तो नहीं करता। तो इसलिए वो आपका फॉर्म आपके पास होना ज़रूरी है और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप उसे पढ़ कर जाएँ। अगले इस हवाले से मज़ीद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहे हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले गुफ्तगू में हम जीआरई इंटरनेशनल के हवाले से बात करेंगे जो कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। तो तब तक गुफ्तगू से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।